मोदी सरकार ने इस बार गांधी परिवार को दिवाली पर अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया। सरकार ने गांधी परिवार की ओर से संचालित राजीव गांधी फाउंडेशन आरजीएफ का विदेशी चंदा लेने का अधिकार खत्म कर दिया। केंद्र सरकार के मुताबिक नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद इस गैर सरकारी संगठन का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया। इस कदम के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच नए सिरे से तनातनी के पूरे आसार हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना 21 जून 1991 को हुई थी। ये संगठन शिक्षा, विज्ञान और तकनीकों के प्रमोशन, दिव्यांगों और गरीबों के लिए काम करता है। दान और इन्वेस्टमेंट से इसका खर्च चलता है। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पी चिदम्बरम इसके ट्रस्ट में हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि साल 2005 और 2006 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से $3 लाख लिए। फाउंडेशन की सालाना रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने ये आरोप लगाया था। फाउंडेशन पर ये आरोप लगा था कि उसके जरिए पीएम रिलीफ फंड का पैसा डाइवर्ट किया गया। ये रकम फंड से आरजीएफ को दे दी गई। कई साल पहले फाउंडेशन एक और विवाद में घिरा था। तब आरोप लगा था कि आतंकियों से रिश्ते रखने के आरोपी जाकिर नाइक ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 50 लाख रुपए दिए। फाउंडेशन ने ये रकम लौटा दी थी। बीजेपी ने कहा था कि रकम लौटाकर कांग्रेस बेवकूफ बना रही है। जाकिर नाइक साल 2016 से भगोड़ा है और मलेशिया में रहता है। उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कट्टरता फैलाने का केस है। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2020 में राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच कराने के आदेश दिए थे। गृह मंत्रालय ने इसके लिए अंतर मंत्रालय कमेटी बनाई थी। जांच का काम प्रवर्तन निदेशालय ईडी के स्पेशल डायरेक्टर को दी गई। जांच में पता करना था कि दोनों ट्रस्ट ने नियमों का उल्लंघन किया है या नहीं। तीनों ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग और इनकम टैक्स के नियमों को तोड़ने का आरोप लगा था और अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए फाउंडेशन के विदेशी चंदे पर रोक लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के दावे से बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। बीते दिनों प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हालांकि सरकार में नीतीश कुमार के सहयोगी रहे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने उससे बड़ी बात कह दी है। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वो पाला सिर्फ बिहार के हित के लिए बदलते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनका जोर क्या है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम किसी भी परिस्थिति में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन ये मेरी निजी राय है कि राजनीति में 2 और 2 4 नहीं होते, 2 और 2 6 भी हो सकते हैं। नीतीश कुमार के पाला बदलने से राज्य का हित होगा तो हम इसका स्वागत करेंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए छोड़ने के 2 महीने बाद भी सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के साथ संपर्क में हैं। गौरतलब है कि जदयू के उपाध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर को 29 जनवरी 2020 को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया गया था। इससे पहले पश्चिम चंपारण जिले में अपनी पदयात्रा के दौरान लोगों के साथ बातचीत करते हुए पीके ने नीतीश कुमार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनाने के लिए आरजेडी संग हाथ मिलाने के बाद भी जदयू के सांसद हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में क्यों बने हुए हैं। उन्होंने कहा बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार को हरिवंश से पद छोड़ने के लिए कहना चाहिए था। इसके बाद भी अगर वो पद पर बने रहते तो उन्हें जदयू से निष्कासित किया जा सकता था। पीके ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि नीतीश कुमार भविष्य के लिए एक विकल्प लेकर चल रहे हैं। वहीं अब पीके के बाद जिस तरह से मांझी ने इशारा किया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार फिर से पाला नहीं बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी समेत आप और कांग्रेस भी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरी है, लेकिन बीजेपी के पास मोदी के रूप में ऐसा हथियार है जिसका जवाब विपक्षी पार्टियों के पास नहीं है। केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटने का ऐलान भले ही कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उससे भी 2 कदम आगे सोच रही है। गुजरात की बागडोर अपने हाथ में लिए पीएम मोदी अभी तक कई बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। खुद केजरीवाल अब तक गुजरात में कई रैलियां कर चुके हैं।
राज्य की कई सीटों पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। इसमें एक है डेडियापाड़ा। ये सीट नर्मदा जिले में आती है। सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसी सीट में है। फिलहाल इस सीट पर भारतीय ट्राइबल पार्टी का कब्जा है। ऐसे में राज्य की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की पूरी कोशिश यही रहेगी किसी तरह से आदिवासी समुदाय के वोटरों में सेंधमारी की जाए और सीट पर जीत हासिल की जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट पर आदिवासी समुदाय के वोटरों का दबदबा है, मतलब उनकी संख्या ज्यादा है। इस सीट पर वोटरों की संख्या करीब 1,94,000 के आसपास है। आदिवासी वोटरों की संख्या ज्यादा होने की वजह से जीत और हार का फैसला वही करते हैं। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। फिलहाल इस सीट से बीटीपी नेता वासपा महेश भाई छोटू भाई विधायक हैं। बताया जाता है कि वासपा महेश भाई छोटू भाई की मतदाताओं में अच्छी पकड़ है और लोग उन्हें महत्व भी देते हैं। यही वजह है कि साल 2012 में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद 2017 में हुए चुनाव में बीटीपी ने बाजी मार ली। इस बार इस सीट पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी कई दौरा कर चुके हैं। केजरीवाल की पूरी कोशिश यही होगी कि बीजेपी और बीटीपी मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाते हुए किसी भी तरह से उनको अपनी तरफ मोड़ा जाए। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीटीपी के वासपा महेश भाई छोटू भाई को 83,026 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के वासपा मोतीलाल पुनिया भाई 61,275 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे। हालांकि इस बार इस सीट पर बीजेपी ने चढ़ाई की है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या मोदी के करिश्मे से इस सीट पर कमल खिलेगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज शो। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अभी तक ठाकरे के इतने फैसले पलट दिए जिसका अंदाजा अघाड़ी गठबंधन को भी नहीं था। शिंदे बीजेपी गठबंधन सरकार ने आर्य मेट्रो कार शीट के स्थानांतरण और राज्य में मामलों की जांच के लिए सीबीआई को आम मंजूरी समेत पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार के कम से कम आधे दर्जन फैसलों पर रोक लगा दी है या उन्हें पलट दिया है। ये उद्धव ठाकरे के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। सीबीआई के बारे में राज्य सरकार का हाल का निर्णय इस मायने में अहम है कि पिछली शिवसेना नीत एमवीए सरकार ने इस जांच एजेंसी को आम मंजूरी ये कहते हुए वापस ले ली थी कि राजनीतिक नफा नुकसान के लिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। बता दें कि नई सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के विरुद्ध एकनाथ शिंदे के बगावत करने और पार्टी के 55 में 44 विधायकों के साथ एक अलग धड़ा बना लेने के बाद एमवीए सरकार गिर गई थी और वर्तमान सरकार अस्तित्व में आई थी। शिंदे ने इस साल जून में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने थे। नवंबर 2019 में सत्ता में आने के बाद शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की एमवीए सरकार ने पिछली बीजेपी शिवसेना सरकार के कुछ खास नीतिगत निर्णय पलट दिए थे। बीजेपी शिवसेना सरकार के अगुवा देवेंद्र फडणवीस थे। शिंदे सरकार ने उन 4 नीतिगत निर्णयों को वापस लाने का फैसला किया जो 2014 से 2019 के दौरान फडणवीस सरकार द्वारा लिए गए थे, लेकिन बाद में एमवीए सरकार ने इन्हें रद्द कर दिया था। इस निर्णयों में कृषि उपज विपणन समित बाजारों में किसानों के मताधिकार की बहाली, आपातकाल के दौरान जेल में डाल दिए गए लोगों के लिए पेंशन फिर से शुरू करना, लोगों के बीच से ग्राम प्रमुख और निगम परिषद अध्यक्षों का निर्वाचन शामिल है। वहीं एक तरफ जहां शिंदे सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अभी तक सत्ता के शोक में डूबे हुए हैं। ऐसे में अब शिवसेना के दोनों गुटों की लड़ाई बीएमसी चुनाव पर टिकी है, जिसमें दोनों गुट अपना अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज शो।